जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जीके की कुछ बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह के साथ, जो आपके सभी परीक्षाओं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कहता है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में, असम में, कर्नाटक में, नागालैंड में। इसका सही उत्तर है दोस्तों असम में। असम में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चाय का उत्पादन होता है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है, नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। इसका सही उत्तर है दोस्तों विटामिन ई के कारण। विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता होता है। और विटामिन ई की बात करी जाए तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। और विटामिन के की बात करी जाए तो ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। हीलियम कैसा तत्व है? सक्रिय, क्रियाशील, अक्रिय, उदासीन। हीलियम एक अक्रिय गैस तत्व है। ठीक है दोस्तों, क्या है? हीलियम अक्रिय तत्व है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 3, 6, 7.4, 12। इसका सही उत्तर है दोस्तों 7.4। 7.4 क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर वयस्क मनुष्य में औसत ब्लड की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। लोहे में जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों बढ़ जाता है। जब भी लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है दोस्तों लोकसभा। लोकसभा जो होता है वो मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा आता है और यह निचला सदन होता है। निचला सदन क्या होता है? लोकसभा होता है और ये कभी भी भंग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27, 9, 17, 20। इसका सही उत्तर दोस्तों 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। 27 होता है कोबाल्ट का, 9 होता है फ्लोरीन का और 20 होता है कैल्शियम का। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। और अगर क्लोरीन की बात की जाए तो जल के शुद्धिकरण में भी क्लोरीन का काम लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। और डुरंड रेखा पूछा जाए तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। इंडिया के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन, नारकोंडम, लिपरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों बैरन। बैरन जो होता है वो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसका लोकेशन पूछे तो ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान द्वीप के बीच में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है, इनमें से कौन संघ सूची में आता है? पुलिस, जेल, कृषि, रेलवे। इसका सही उत्तर है दोस्तों रेलवे। रेलवे क्या होता है? वो संघ सूची में आता है।
और ये अगर इन तीनों की बात की जाए यानी कि पुलिस, जेल और कृषि, ये तीनों ही राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है पश्चिम बंगाल का सुख किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही उत्तर है दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक। कोसी नदी के बारे में पूछा जाए तो कोसी नदी बिहार का शोक है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ये रहा हमारा अगला सवाल। 1000 पहाड़ियों का देश कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसका सही उत्तर है दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को क्या कहते हैं? 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। और इसके बारे में, अफगानिस्तान के बारे में पूछे तो सबसे ज़्यादा अफीम की खेती अफगानिस्तान में की जाती है और इसकी राजधानी क्या है? काबुल है। काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल ये रहा, समय के साथ में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण, गति, बल, इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वेग होगा। इसको कहा जाता है त्वरण। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों त्वरण। और त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, और अगर बल की बात की जाए तो बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। ये रहा हमारा अगला सवाल। रूस यूएसएसआर से कब अलग हुआ? 1990, 1991, 1980, 1995। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1991। 1991 में जो यूएसएसआर से रूस अलग हो गया। और रूस के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। ये रहा हमारा अगला सवाल। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7, 8, 5, 9। इसका सही उत्तर है दोस्तों 7। जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं वो 7 देश हैं। अगर आपसे सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो साझा करते हैं वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा तय करती है, और सबसे कम करता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करती है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा अगला सवाल। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ बना हुआ है? महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इसका सही उत्तर दोस्तों महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया है, और दिल्ली में तो इंडिया गेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ये रहा हमारा अगला सवाल। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। और उड़ीसा का पूछा जाए तो ओडिसी है। ओडिसी है उड़ीसा का। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। ये रहा हमारा अगला सवाल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक है। दोस्तों, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी आज 4 बजे आपको ये वीडियो डल जाएगा। आप हिंदी का भी अगर क्लास रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उसका भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।